तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहले तो मैं आप सभी को शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा, क्योंकि जब से मैंने अपना नंबर रिवील कर दिया है तो तब से मुझे इतने सारे फ़ोन आ गए हैं कि पूछो ही मत। मैं आप लोगों का प्यार देखकर इतना खुश हो गया कि मुझे नहीं लगता किसी और को इतना खुशी होगी जितनी मुझे हो गई है। क्योंकि मुझे आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया है ना, मैं अपने शब्दों से कुछ नहीं कह नहीं सकता। तो दोस्तों, जैसे कि काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मुझे काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके बताया कि सर आप अच्छा काम कर रहे हो, अब आप अच्छा मोटिवेशन दे रहे हो। आप लोगों को, मुझे देखकर लोगों को मोटिवेशन मिलता है, यही सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं कह नहीं सकता। तो आप लोगों का प्यार देखकर मैं खुश हो गया हूँ। तो जिनका कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाया उनको तो मैं पहले सॉरी कहना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बुधवार को अवेलेबल हूँ, लेकिन इतना अर्जेंट मुझे काम आ गया था कि मैं अपना चालू ट्रेड छोड़कर बाहर बाहर गया था। आपने देखा होगा मेरा लाइव ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, इससे आगे ऐसा नहीं होगा। हर बुधवार को मैं आपके लिए टाइम निकालूंगा ही निकालूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबका फ़ोन आ गया, आप सब ने मुझे अपने जो भी दिक्कतें थी, आपने जो भी मुसीबत थी मुझे आपने बताई। तो काफ़ी लोगों का यही सवाल था कि सर हमें लॉस हो गया है। गिने चुने लोग ही होंगे 2-3 जिनको प्रॉफिट हुआ है, ऐसा उनके कहने से वो बोले। लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि सर हमें लॉस है, हम क्या करें, हमें आप मोटिवेशन दीजिए, हमें आप बताइए। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही करना, मतलब प्रॉफिट ही करने से आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। आपको अपना कैपिटल भी बचाना होता है। हाँ, जब आप अपना कैपिटल बचाना सीखोगे ना, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। आप शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेड में क्यों आते हो? पैसा कमाने ना। तो पैसा कमाना ये पहला प्रेफरेंस मत दीजिए। पहला आपको अपना टारगेट रखना है कि मुझे अपना कैपिटल बचाना है। आप जब तक अपना कैपिटल बचाओगे ना, तब तक आप एक अच्छे खासी साइकोलॉजी आपकी डेवलप होगी, अच्छे खासे आप ट्रेडर बन जाओगे। ना कि एक दिन से मैं शुरू करता हूँ, मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, 1000 लगाता हूँ, 2000 3000 मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपने कैपिटल को बचाना नहीं सकोगे ना, तब तक आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकोगे। क्योंकि कैसा होता है ना, आप ओवर ट्रेडिंग करके समझो आपका कैपिटल 1 लाख है। आपने अगर 5 दिन में अपना कैपिटल जीरो कर दिया, तो आगे आपको ट्रेड करने पैसे कहाँ है? समझो अगर 5 दिन बाद आप मार्केट में अच्छी खासी रैली आ गई, लेकिन आपके पास पैसे नहीं, तो आप पैसे कहाँ से कमाओगे? आपके पास कैपिटल तो होना चाहिए ना। आप पहले कैपिटल बचाना सीखिए, क्योंकि कैपिटल बचाने से आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कहाँ से होगा? आप कैपिटल नहीं तो कब। तो मैं आपको कहता हूँ कि पहला आपको सोचना चाहिए कि मैं अपना कैपिटल कैसे बचाऊं। कैपिटल बचाना ही एक ट्रेडर का पहला नियम होना चाहिए। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो प्रॉफिट के नहीं सोचते। आज मुझे कितना लॉस होगा ये पहले वो सोचते हैं, ना कि प्रॉफिट के बारे में वो सोचते हैं। अगर आपको भी ट्रेडिंग करनी है, आपको भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, तो आप प्रॉफिट के बारे में सोचिए ही मत। मैं कहता हूँ, आप पहले समझो आपके पास 10 लाख कैपिटल है, किसी के पास 10 लाख है, 5 लाख है, 1 लाख 50,000 है। तो कम से कम मैं आपको कहता हूँ, कम से कम आप 50,000 से स्टार्ट करिए। जिसके पास 50,000 कैपिटल है वो 50,000 से चालू कर सकता है, लेकिन जिसके पास 10 लाख कैपिटल है वो डायरेक्ट 10 लाख मत घुसाना। सिर्फ 50,000 से ही ट्रेडिंग चालू करनी है। ट्रेडिंग चालू करते वक्त आपको सिर्फ ये रखना है कि 1 महीने तक मुझे 50,000 मेरे बचाने हैं। 50,000 में से सिर्फ मैक्सिमम का लॉस 5,000 होना चाहिए, और 50,000 में सिर्फ 1 लॉट से ट्रेडिंग करिए। 1 लॉट से ट्रेडिंग करने में आपको आपकी साइकोलॉजी बेहतर होगी, आपका डिसिप्लिन बनेगा, आपको मार्केट के एनालिसिस अच्छा होगा। क्योंकि 1 लॉट में ज़्यादा रिस्क नहीं होता, ज़्यादा पैसे भी नहीं बनते, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आपका कैपिटल इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आपको पता चला कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसे मूवमेंट दे रहा है, तब तक आप समझ जाओगे कि मार्केट में कैसे पैसे बनते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद एक ही है, कम कैपिटल से शुरुआत कीजिए, कम कैपिटल से आप ट्रेडिंग करना चालू कीजिए। मार्केट कैसे काम करता है, कैसे वर्क होता है, आप समझिए उसको। फिर बाद में आप अपना कैपिटल इंक्रीज भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था मेरा कुछ, मतलब मुझे जो लगा, मुझे जितने भी कॉल आए उन सब कॉल में से मैंने आपको ये सीधा एक, मतलब सब कॉल का एक ही आंसर था मेरा कि आप 50,000 से ट्रेडिंग चालू कीजिए। सब लोगों ने बताया कि हमारे पास कैपिटल बहुत है, लेकिन मैंने सबको ये बताया कि आप जितने भी आपका कैपिटल है रहने दो, उसको बाजू में रखो, फिर कभी बाद में आप उसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप अगर लॉस में हो तो सिर्फ अभी 50,000 से ट्रेडिंग चालू करना, वो भी सिर्फ 1 लॉट में। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने बताया कि आप एक जर्नल, मैंने जितने से भी बात की उनके पास जर्नल ही नहीं है। ट्रेडिंग जर्नल मतलब आप ट्रेडिंग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ट्रेडिंग में क्या गलती कर रहे हो, प्रॉफिट कितना है, टारगेट कितना है, कोई जर्नल यूज नहीं करता। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। आपको एक ट्रेडिंग जर्नल चाहिए। आप कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, आपके पास कुछ फाइल्स तो होते हैं ना रिकॉर्ड करने के लिए। आप ट्रेडिंग करने, इतना ट्रेडिंग ये बिजनेस ही है, एक काम है, एक जॉब है, आपको भी इसे रिकॉर्ड करना होता है
इसलिए मैं आपको कहता हूँ एक जनरल मेंटेन कीजिए, उसमें आप लिखिए, अपने रूल्स लिखिए। पहले तो मैं आपको कहता हूँ पहले पेज में अपने रूल्स लिखिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बाद ही आप ट्रेडिंग चालू कीजिए। और ट्रेडिंग में आपको लिखना है मेरा प्रॉफिट कितना है दिन का, मेरा लॉस कितना है, मैं कौन सी स्ट्रैटेजी में काम कर रहा हूँ, मेरे स्ट्रैटेजी में मुझे कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट है, आपको मेंटेन करना है। आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप अपने स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, कितना पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस था, ये सब आपको मेंटेन करके रखना है। क्योंकि सॉरी, क्योंकि बाद में ना आप जब एनालाइज करोगे, शाम को जब एनालाइज करोगे तो आप उस जर्नल को देख के मार्केट को देख उस जर्नल को देख के फिर से एक बार मार्केट को देखिए कि आपने क्या गलती की। आपने गलती नहीं की होगी, लेकिन मार्केट कैसा मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मेरा कहना, दूसरी और एक सबसे इम्पोर्टेंट, काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ओवर ट्रेडिंग वो ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कहता हूँ ओवर ट्रेडिंग ही हम सब लोगों का, ऑप्शन बायर लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ओवर ट्रेडिंग से ही अपना कैपिटल जीरो होता है। आज मेरे वीडियो में देखिए मेरा लॉस कितना था। आपने अगर मेरा आज का लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल, मेरा सिर्फ लॉस 1800 रुपये था, लेकिन मैंने ओवर ट्रेडिंग करते हुए मेरा लॉस 5300 तक पहुंचा दिया। मतलब मेरा 3-4 दिनों का लिमिट एक ही दिन में खत्म हो गया। मतलब 1800 मतलब मैं 3 दिन 1800 लॉस करता ना, तब मेरा एक दिन जितना होता लॉस उतना एक दिन में हुआ। मतलब मेरे 3 दिन की ट्रेडिंग बर्बाद हो गई ना। तो ऐसा नहीं होता, आप ओवर ट्रेडिंग से बचिए, एक लॉट से काम करिए, सिर्फ एक स्टॉप लॉस दिन का लीजिए, क्योंकि एक स्टॉप लॉस से ही आपकी पेशेंस लेवल बढ़ेगी। जब पैसा आना चालू होता है ना, आपका पेशेंस लेवल ठीक से नहीं रहता। जब पैसा कम आता है तब आप पेशेंस से काम करना सीखोगे। ज़्यादा पैसा होने से आपका पेशेंस जीरो होगा, कम पैसा होने से आपके पास पेशेंस बढ़ेगा। पेशेंस को सिर्फ बढ़ाना है आपका मकसद होना चाहिए। पहला टारगेट है आप अपना कैपिटल बचाओ, दूसरा है पेशेंस को अपने कंट्रोल करो। आपका पेशेंस लेवल हाई होना चाहिए। आप मेरे हर एक वीडियो में देखते होगे मेरा पेशेंस लेवल कितना है, प्रॉफिट होने बाद भी मैं कितनी बार लॉस में जा चुका हूँ। क्यों? मुझे अपना टारगेट नहीं मिला तो प्रॉफिट लेके क्या करूँगी। हर बार मैं छोटा छोटा प्रॉफिट लूँगा तो बड़ा प्रॉफिट कब कमाऊँगा। तो आप भी इससे बचिए, आप भी ध्यान दीजिए अपने ऊपर, काम करिए। तो बाकी सबके लिए तो मैं ही हूँ ही। आगे आपको कुछ बाद में परेशानियाँ हुई तो मुझे बता देना। और दूसरा हमारे गिव अवे का पार्ट तो दोस्तों मेरे लाइव ट्रेडिंग की वीडियो तो चलते रहेंगे एक हफ्ते भर। आप लोगों के कमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे दिक्कत होगी कि कौन से कमेंट अच्छे हैं। कि सब कमेंट अच्छे ही है, लेकिन उसमें से भी मुझे अच्छे कमेंट्स निकालने हैं। तो विनर तो होगा एक ही, लेकिन आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, आप सब लोगों के कमेंट्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, आप लोगों का रिस्पांस मुझे अच्छा है, आप लोगों का प्यार मुझे अच्छा मिल रहा है। तो किसी एक को अगर मैं विनर डिसाइड करूँगा तो आप बाकी लोग आप बुरा मत मानना प्लीज़, क्योंकि विनर तो एक ही होता है ना। 2-3 तो विनर नहीं होते, लेकिन विनर तो एक ही होता है। मैंने विनर निकालने के लिए मुझे काफ़ी अभी डिफिकल्टी होने वाली है, तो देखेंगे अभी क्या क्या होता है आगे। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे ही, तब तक के लिए बाय।